ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 20/2/2005 की। 20/2/2005 की। कितने साल पीछे जाना? 20 साल। 20 साल पीछे जाओ और चेक करो कि बाबा ने हमको क्या बनाया था, क्या बनाना चाहता था और क्या हम वो बन रहे हैं 20 साल बीतने के बाद। चेक करो सभी अपना। दिल से मेरा बाबा कहो, और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बन। दिल से क्या कहो? जिस हिसाब से बोल रहे हो वैसे बाबा के पास आवाज पहुंचती है? कोई प्यार है अंदर बाबा के प्रति? ऐसे वाला प्यार है? ऐसे प्यार से बाबा खुश हो जाएगा? भाई जी आए थे तो वो वाह भाई कितने दिल से खोल के करवाते थे। तुमसे बाबा बाबा भी नहीं के प्यार से करना। जिस भगवान से हमको सर्व शक्तियां चाहिए, सर्व वरदान चाहिए, इसको ऐसे बोलते हैं। ऐसे याद करते हो सभी बाबा को। ठीक है, जैसे आपकी खुशी। भगवान सर्व वरदान लुटाने आया है, जिसको जैसा लूटना है वैसे लूटो। दिल से मेरा बाबा कहो, दिल से।
और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बन जाओ, बेफिक्र बादशाह। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे। मुख से श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे। कितने प्रकार की रेखा, खुद को चेक करना। बाबा तो देख रहे हैं, बट मेरे सामने बाबा खड़े हो और मुझे देख रहे हो, तो क्या ये सारी रेखाएं दिखाई देंगी? कौन कौन से? नंबर 1 से सुनाओ। हाँ? श्रेष्ठ भाग्य की रेखा, मस्तक के बीच की रेखा देख रहे हैं। दूसरी, नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे। स्नेह भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, लव भी चाहिए और लाभ भी चाहिए। दोनों का बैलेंस चाहिए, लव और लाभ। और तीसरी, मुख में मधुर मीठे बोल की रेखा और होठों पर सदा मुस्कान की रेखा। रोते क्यों की शक्ल ऐसी है? नहीं, अगर हम बाबा के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखाई देगी तो दुनिया में और तुम्हारे में अंतर क्या है? होठों पर देवताओं को सदा मुस्कुराता हुआ दिखाते हैं। दिल में दिलाराम के दिल में स्नेह की रेखा। इस संसार में एक ही तो है जो सर्व स्नेह निभाने वाला है, बाकी तो सब स्वार्थ के धागे से बंधे हुए कच्ची डोरी वाले रिश्ते। जब तक किसी का स्वार्थ पूर्ति है तब तक रिश्ता निभाते हैं, उसके बाद हरे रामा हरे कृष्ण। हाथों में सर्व खजानों की संपन्नता की रेखा। भिखारियों वाला हाथ नहीं, थोड़ी शांति दे दो, थोड़ा प्यार दे दो, थोड़ी खुशी दे दो। अगर हम ही ममता बन के मांगते रहेंगे तो दूसरों को कैसे दे पाएंगे? तो बरतुआत। और पाँव में हर कदम में पदम की रेखा। हम ब्राह्मण आत्माओं के हर कदम में पदम समाये हुए हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का भी नहीं होता। ढूंढ के लाओ संसार में कोई ऐसी सर्व रेखाओं से संपन्न कोई व्यक्तित्व नजर आ जाए जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो क्या? बाबा पूछ रहा है।
इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य वाह। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है, क्योंकि अविनाशी बाप के द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्राप्त इस संगम युग पर ही होता है, ये भी याद रखना। ऐसा उच्चतम, ऐसा श्रेष्ठतम भाग्य प्राप्त इस संगम युग पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। ये विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ प्राप्ति है। तो ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है? बाबा पूछ रहे, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी इमर्ज कभी मर्ज होता है क्या? चेक करो। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ है, चेक करो। सिर्फ दिल से जाना, सिर्फ दिल से बाबा को जाना, पहचाना, स्वीकार किया और बाबा को अपना बनाया। दिल से। एक है कि ये दिल मानता नहीं है, ठीक है, ये भी जा रही है तो मैं भी चली जाऊं, ये भी जा रहा है तो मैं भी चला जाऊं, कोई मेरे को भी ना कुछ होता है ना गांव में, शहर में, कई गली मोहल्ले में, ये भीड़ क्यों लगी है, ये क्यों जा रही है? हम भी अपना बस्ता फेंका, अपना सामान फेंका, चल चल मैं भी ले आती, लूट आती, लूट रहा है तो मैं भी लूट आती। एक है दिल स्वीकार करता है कि ये परमपिता परमात्मा कल्प के बाद आप आकर मिले हो और आपके सिवाय इस संसार में मेरा कोई भी नहीं, जो हो वो तुम हो। ऐसे दिल से स्वीकार करने वाले बाबा के बच्चे आती उठवाती, देखा देखी उठा लो, पता है सबका चारा। आहो वाहो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, लेकिन मैं और मेरा बाबा मेरे से दूर नहीं हो सकता। सब अपना अपना चार्ट चेक करो, सीधे होके बैठो और चेक करो, एक मिनट अंदर चेक करो अपने मन की आंखों से। कोई मेरी महिमा करे तो भी ठीक, कोई मेरी निंदा करे तो भी ठीक, कोई लाभ हो जाए तो भी ठीक, कोई हानि हो तो भी ठीक, मेरी अवस्था कैसी रहेगी? मुझे बाबा में कोई डाउट तो नहीं आएगा? चेक करो। इस संसार का सर्वस्व स्वामी, सर्वेश्वर, विश्व जगत नियंता, सृष्टि का सृजनहार, विश्व का पिता, जिससे ढूंढती है सारी दुनिया, वो बैठा मेरे सामने। चरणों में जगह मांगी थी और दिल में बसा लिया। ऐसा शिव पिता परमात्मा मुझे मिला है। मैं फोटो में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। पूछो,
नंबर दो अपने आप को, कहाँ तक हो, कितने नंबर तक पहुंचो। भगवान के प्राप्त होने की निशानी क्या होगी वो आगे बाबा बताएंगे। इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना मैं बाबा का और बाबा मेरा। मैं बाबा का और बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना, बाबा को मेरा कहना और उस अधिकार को प्राप्त कर लेना। अधिकार भी तो देखो ना कितना बड़ा है। अधिकार भी तो देखो कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला है तुमको, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? ऐसी वाली कोई आत्मा है इस क्लास में? ऐसी वाली नहीं। पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं। पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं। ऐसी वाली कोई है आत्मा? ऐसी वाली आत्मा अगर हो तो वो बाबा का घर और दर एक दिन भी नहीं छोड़ सकती। एक मिनट तो क्या, एक पल भी नहीं छोड़ सकती। उसके आगे मजबूरियां नहीं होती। वो अमृत वेला मिस नहीं कर सकती। वो अन्न शुद्धि को धारण करने में बहाना नहीं ढूंढेगी। वो पवित्रता को पालन करने में कोई कारण नहीं बताएगी। पाना था सो पा लिया वाले की निशानी क्या होगी? वो जो है, जैसा है वैसा उसको जानकर, मानकर स्वीकार कर लेगी। सुनते जाओ। कोई तुमसे पूछे कि तुमको क्या मिला है, तो क्या कहेंगे? जो पाना था सो पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। पूछने वाली मुरली नहीं आज। अपने आप चेक करते जाना, नंबर देते जाना। ऐसे प्राप्ति स्वरूप अनुभव कर लिया है या कर रहे हो? भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का है ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है। वर्तमान के आधार पर, पुरुषार्थ के आधार पर भविष्य प्रारब्ध बनता है। वर्तमान श्रेष्ठ कर्म के आधार पर भविष्य प्रारब्ध श्रेष्ठ बनती है। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर वर्तमान में मेरे श्रेष्ठ कर्म हैं तो भविष्य की प्रारब्ध बनती है। ऐसे नहीं लास्ट में अनुभव स्वरूप हो जाएंगे। संगम युग के बहुत काल का अनुभव चाहिए। आत्मा के साथ गुण है। कौन कौन से, कौन बताएगा? हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा। पूरी क्लास में 3 लोगों ने, 4 लोगों ने सोच सोच के उठा रहे। आत्मा के साथ गुण ही पता नहीं है तो परमात्मा की प्राप्तियां क्या होंगी? पूरी क्लास में परमात्मा की प्राप्तियां क्या होंगी? और पर तेरी क्लास में से एक में भी हाथ नहीं उठाया, जिनको सुबह दोपहर शाम 4 घंटे मुरली सुनाते हैं जी। इतनी देर में समझ में आती है बात। अच्छा 7 गुण सुनाओ,
देखो सपना सुनाएगी, सुनो। हाँ ज्ञान, अच्छा, सुख, हाँ, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति। चलो ताली तो बजाओ। लेकिन ऐसे तुम सीधा ही आनंद पे पहुंच जाएगी क्या? विधि क्या है, सिद्धि कैसे मिलेगी? चलो और कौन है तुम्हारी जिगड़ी वाली क्लास में से? एक सपना। अच्छा, और ओम नमो शिवाय, ज्ञानी ध्यानी सब। हाँ, सुनीता पास हो सकती है। हाँ 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 हाँ, और एक रह गया, शक्ति। क्लास नहीं करती ना रोज? जब यहाँ आती थी तो रोज फटाफट जवाब देती थी, टक 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 टक। आत्मा के साथ गुण ही पता नहीं है, चले हो तुम परमात्मा प्राप्ति करने के लिए। और किसने हाथ उठाया? लंबा हाथ उठाओ। गुरमीत बहन सुनाएगी। चल ताली बजाओ। अब जो सीरियल के साथ सुनाएगा वो हाथ उठाओ। जो सीरियल के साथ सुनाएगा वो हाथ उठाओ। अनीता सुनाएगी। ऐसे तो सबने सुनाया। नंबर वाइज कैसे होते हैं आत्मा के गुण? सीधे आनंद में पहुंच जाते हो, सीधे पवित्रता पे पहुंच जाते हो, सीधे शक्ति आ जाती तुम्हारे अंदर। कहाँ प्राप्ति होगी? नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। पाना था सो पा लिया, वो निकलेगा ही नहीं अंदर से जब तक आत्मा के साथ गुणों में स्थित नहीं होना है। बट हाँ जी, मतलब को पढ़े हो। सबसे पहले आता है ज्ञान, उसके बाद आती है पवित्रता, फिर आता है सुख, फिर आती है शांति, फिर आता है स्नेह, फिर आता है प्रेम, फिर आती है शक्ति। प्रेम और स्नेह में क्या अंतर है? एक जाओ, कितनी बार पहले भी बताया है, पहला गुण है आत्मा का नॉलेज स्वरूप। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूपम। जब तक मनुष्य आत्मा को स्वयं की पहचान नहीं है तो आनंद कहाँ से आ जाएगा? पहले आ जाएगा आनंद। ज्ञान से मिलती है शांति। जब व्यक्ति को ज्ञान आता है, समझ आती है, विवेक जागृत होता है, तब उसके जीवन में सुकून आता है, शांति आती है। और जब शांति आती है तो सुख की प्राप्ति होती है। सुख और शांति दोनों एक दूसरे के पहलू। अगर सुख होगा तो शांति आएगी, शांति होगा तो सुख मिलेगा। तो ज्ञान, शांति, सुख, और फिर आता है अंदर में पवित्रता। क्योंकि बिना ज्ञान और सुख और शांति के मन सब पवित्र हो ही नहीं सकता है। जब आपके मन में धीरज ही नहीं है, जब आपके मन में शांति नहीं है, जब आपके मन में सुख ही नहीं है, तो पवित्रता की जागृति कहाँ से आएगी? मन वचन कर्म से पवित्रता कहाँ से आएगी? कल भी बाबा का वरदान था। बाबा ने कहा पवित्रता का मतलब, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि तुम केवल ब्रह्मचर्य में रहते हो। क्या कहा था बाबा ने? अगर विकारों के, क्या शब्द क्या बोला था बाबा ने? विकारों के अगर विकारों के महा अंश, अंश के भी वंश, वंश के भी अंश, अंश के भी अंश अगर है तो भी वो पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। किसी में रोग है, किसी में गुस्सा है, किसी में अहंकार, कभी अभिमान है, अहंकार अभिमान है किसी चीज का, छोटे छोटे शत्रु उसके, फीलिंग आती है भीतर, नफरत पैदा होती है, द्वेष की भावना आती है। ये सब क्या है? ये हमारे ब्राह्मण जीवन की पवित्रता को खंडित करती है। तो जब तक मन में धीरज नहीं है, शांति नहीं है,
सुख नहीं है तो पवित्रता कहाँ से आएगी? पवित्रता भी नहीं आ सकती। तो पहला गुण क्या है आत्मा का? ज्ञान। दूसरा गुण क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? और पांचवा क्या है? जब आनंद प्रेम आता है अंदर, पवित्रता होगी तो प्रेम जागृत होगा ना। मन वचन कर्म से शुद्धि होगी तब हम सामने वाले से प्यार कर सकते हैं ना। जब तक आपका मन मैला है, मन में ईर्ष्या है, मन में क्रोध है, मन में वैमनस्य है, मन में नफरत है, कैसे किसी से प्यार करोगे? जब आपका मन साफ होगा, शुद्धिकरण होगा मन का, तो प्रेम का भाव पैदा होगा ना। फिर आता है प्रेम। तो पहला क्या होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब प्रेम होता है तो शक्ति जागृत होती है, इंसान को जीने का ताकत मिलती है, शक्ति आती है उसके अंदर। जो प्रेयर गाते थे ना जब छोटे थे तो कहते थे इतनी शक्ति हमें देना दाता। किस लिए? लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, तेरी मेरी के लिए। जीवन का विश्वास कमजोर ना हो। शक्ति का प्रतीक यहाँ विश्वास, विश्वास, आत्मविश्वास, परमात्म विश्वास, विश्वास से जीने की शक्ति। और जब मनुष्य के पास 6 गुण आ जाते हैं ना, ज्ञान, फिर शांति, बोलते जाओ फटाफट, सुख, फिर पवित्रता, फिर शक्ति के बाद आता है आनंद। जब व्यक्ति इन गुणों और शक्तियों से भरपूर होता है तब उसके जीवन में आनंद की लहर उमड़ती है। और जब आनंद का समावेश होता है तब कहा जाता है आनंद आनंद आनंद। तब वो परमानंद में बदलता है, तब वो परमानंद में बदलता है, तब उसकी कामनाएं, तब उसकी इच्छाएं समाप्त होती है जीवन में। अगर अभी तक कहीं ना कहीं मेरे मन में इच्छा पैदा हो रही है, इच्छा कभी भी अच्छा बनने नहीं देती है। इच्छा कभी, जिसको इच्छा होगी वो आनंद कहाँ से आएगा उसके पास? इच्छा होगी तो आनंद कहाँ से आएगा उसके पास? कभी खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, किसी का सूट अच्छा देगा तो इच्छा, किसी के पास मोटरसाइकिल देखी तो इच्छा, किसी के पास गाड़ी देखी तो इच्छा, किसी का घर देखा तो इच्छा। अभी तो इच्छाओं का बंबार लगा पड़ा है हमारे जीवन में, आनंद कहाँ से आए? कहाँ से निकलेगा? तपाना था सो पा लिया। पहले अपनी इच्छाओं को देखो, मेरी इच्छा कहाँ है? जहाँ कामनाएं हैं अभी तक, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। इंसान जब इच्छाओं के पीछे दौड़ता है तो उसको सुकून की सांस कभी मिल नहीं सकती। क्या समझे? मेरा कारोबार भी तो है, कारोबार को मैनेज करके चलना अलग चीज है। बेलगाम घोड़े की तरह मैं दौड़ रहा हूँ कि मुझे यहाँ से भी मिल जाए, मुझे वहां से भी मिल जाए, मुझे वहां से भी मिल जाए। तो उन इच्छाओं वाले व्यक्ति को कभी भी अंदर सुख और शांति की उपलब्धि नहीं हो सकती है। बाबा की मुरली चल रही है हाई स्टैंडर्ड की, आत्मा का पाठ अभी तक पक्का नहीं तो ना। बाबा कहते तो अभी से को चेक करो अपने आप को। संगम युग के बहुत काल का अनुभव चाहिए, संगम युग के बहुत काल का अनुभव चाहिए। अभी तक आत्मा के गुण ही पता नहीं, अनुभव क्या करोगे? चेक करो एकांत में बैठ के, मेरी आत्मा को गुण है शांति। कितनी देर में शांति में बैठ सकती हूँ? कितनी देर में सुख के, इंद्रिय सुख के झूले में झूल सकती हूँ? सातों गुणों का अनुभव करो, तब परमानंद का अनुभव होगा, तब सच्चिदानंद का अनुभव होगा। जब 7 गुणों का अनुभव होगा तो आनंद की सीमा के बाद जाता है परमानंद, और परमानंद से
आगे की सीमा होती है सच्चिदानंद। और जिसको सच्चिदानंद के सच्चे आनंद का अनुभव होगा उसके मुख से निकलेगा क्या? आना था थोड़े निकलता है, अनुभव से निकलता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, कह रहे हैं संगम युग के बहुत काल का ये अनुभव है, जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है, बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब का है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो या भी फिक्र लेके घूम रहे हो, चिंता लेके घूम रहे हो। जो बेफिक्र बादशाह बने हैं, क्या हाथ उठाओ? बाबा कहते जो बेफिक्र बादशाह बने वो हाथ उठाओ। उठा भी दोगे तो झूठा उठा दो। बेफिक्र, फिक्रों से फारिग बन गए हैं या बन रहे हैं? क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए हो तो फिक्र किस बात की? मेरा बाबा माना फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर जाए। जिसका भगवान खुदा को साथी हो उसको दुनिया की चिंता हो सकती है क्या? फिर भी चिंता की कटरियां बांध के चल रहे। बाबा कहते हैं बोझ है क्या? प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते। अभी तो प्रकृति क्या क्या खेल दिखाएगी, अभी तो देखा क्या है? तुम शाबाश वालों ने क्या देखा है? जाके देखो ना दुनिया में जहाँ प्रकृति की हलचल है, जाके देखो ना जहाँ घर उजड़ गए, जाके देखो ना समुद्र के वो किनारे जहाँ पर अभी तुमने कौन सा भूकंप देखा है? अभी तुमने कौन से पानी की लहरें देखी हैं? अभी डूबता हुआ शहर कहाँ देखा है? अभी तो खाली पानी आया था घरों में, डूबते हुए इंसान कहाँ देखे? ये प्रकृति की हलचल भी अपना खेल दिखाएगी, तब क्या करोगे तुम? तब क्या करोगे? क्या उसके लिए अपने आप को तैयार कर लिया? बाबा पूछ रहे, दुनिया वाले तो डरते हैं पता नहीं क्या होगा, आपको डर है? डरते हो क्या? निश्चय और निश्चित है जो होगा वो अच्छे से अच्छा हो। क्या सुना? जो होगा वो अच्छे से अच्छा हो। बाबा को मालूम था कि ये घटना होने वाली। कैसे बाबा ने बुलाया अपने पास? देखा ना प्रैक्टिकल, सारा शहर पानी में डूबा है तो बाबा ने अपनी बच्चियों को, वंडर नहीं है ये? वंडर नहीं है क्या? ऐसे बाबा उठा लेगा, ऐसे बिठा लेगा, ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा। परंतु कब? जब एक बल, एक भरोसा, एक निश्चय हो। त्रकाल दर्शीवन दृश्य को देखते हो, चेक करो भूत भविष्य वर्तमान, आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। अभी तो पता नहीं क्या क्या पंचायतें लेके बैठ जाते हैं। अभी तो बहुत कुछ संसार में परिवर्तन होना है। भगवान सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए आया है। परमात्मा सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए आया है, खेल खिलौना करने नहीं आया है। खेल खिलौना नहीं करने आया है, वो सृष्टि का परिवर्तन करने आया है। नई सृष्टि का साम्राज्य स्थापन करने आया है, जहाँ पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत और धर्म और राज सत्ता भी एक के हाथ में होगी। ऐसी दुनिया लाने के लिए शिव बाबा आया है। तुमने सुनना है सुनो, तुमने धारण करना है करो, नहीं करना मत करो। तुम्हारे लिए वो क्या बैठा रहेगा? बैठा रहेगा। 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, 90 साल। पूरा संगम युग केवल 100 वर्ष की आयु का है। 10 वर्षों में क्या क्या कर लोगे? समय बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बुनियाद रह गई है। विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में न को, काल नगारा बज गया फिर
पछताए क्या। अभी तो छोटी छोटी बातें आती है उसमें घबरा के बैठ जाते हैं, उसमें सबसे पहले बाबा की मुरली छोड़ के बैठ जाते हैं, सबसे पहले बाबा का घर छोड़ के बैठ जाते हैं। ना गुरुवार का ठिकाना ना इतवार का ठिकाना। अभी तो श्रद्धा के भाव में डूब के भगवान को भोग भी स्वीकार नहीं करा सकते हैं। श्रद्धा के भाव में डूब करके भगवान को भोग भी स्वीकार नहीं कराते। जो सृष्टि का सृजनहार जीवन देने वाला है, चेक करो। बाबा कहते त्रिकालदर्शी बन के सारे दृश्य को देखते हो, चेक करो आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो, नॉलेजफुल हो ना। संगम के बाद क्या होना है आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नवयुग आने ही है, किसके रोके रुका है सवेरा, रुकेगा नहीं है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा आएगा, क्वेश्चन है आएगा क्या, और आप क्या कहते हो आया ही पड़ा है। इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं, पता है स्वर्णिम युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन तो आना ही है। निश्चय है जिसका भी होगा वह निश्चित, उसकी कोई चिंता नहीं होगी। बेफिकर बादशाह, विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है ना। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में तो पहुंच गए हैं। घर में पहुंच गए माना मधुबन की बात बाबा कह रहे हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलो यहाँ भी तो पहुंच ही गए, कई नए भी बैठे हैं आज बाबा के घर। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है या बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है, क्या विचार है आप सबका? किसका है, आपका या बाप का? बाबा कहते हैं बच्चों का ज्यादा। देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ से पहुंच गए है ना। कितने देशों से आए हैं बाबा के सामने उस दिन 50 देशों के भाई बहन बैठे, लेकिन सबसे दूर कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं क्या? आप भी दूर से आए, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया। उसकी तुलना में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूरांदेशी तो बाप दादा है। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं पूछते हैं ना, बाबा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा, बाबा का एक एक बच्चा क्या क्या चाहते हैं बाबा? एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बन जाए। समझ में आया? स्वराज्य अधिकारी किसको कहते हैं? कौन बताएगा? तो जिसकी आंखें अपने कंट्रोल में है, जिसका मुख अपने कंट्रोल में है। वो बोल रही थी तो मैंने भी बोल दिया, ये कोई मुख कंट्रोल में हुआ। वो सुना रही थी तो मैंने भी सुन लिया, ये कोई कान कंट्रोल में हुआ क्या? उठना तो मैं सुबह चाहती थी पर मैं उठ नहीं पाई, ये तुम्हारी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में है क्या? अभी खड़ा करो क्लास में, जो 6:15 बजे के बाद आए वो खड़े हो जाओ। 6:15 बजे के बाद आए, पूरी क्लास खड़ी हो गई। ये तुम्हारी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में है क्या? बैठ जाओ। सबको आज्ञा क्या मिली हुई है? अगर 6:30 बजे क्लास रखती हो तब भी टाइम से नहीं आते हो, 6:15 बजे रखती हो तब भी नहीं आते हो।
लेटी है, ये हमारी कर्म इंद्रिया कंट्रोल में। बाबा के घर में 5:30 से लेके 6:15 बजे तक योग शुरू होता है। ये क्लास का टाइम है, ये मर्यादा है हमारे क्लास की, लेकिन अभी तक हम इस मर्यादा का भी पालन नहीं कर पा रहे। तो स्वराज अधिकारी कहाँ से बने? कहीं तो उठे ही नहीं है। पता तो सब कुछ है मुझे, तुम क्या समझते मैं अंदर होती तुम्हें समझ में नहीं आता, सब पता होता है। किसकी बच्ची पता है सबको? जिसकी आंखें नहीं है तो भी वो सारी दुनिया को देखता है, उसकी बच्ची हूँ मैं। जिसके कान नहीं है तो भी वो सबकी सुनता है, उसकी बच्ची हूँ मैं। जिसके पैर नहीं है तो भी सारी दुनिया में चक्कर लगा के आ जाता है, उसकी बच्ची हूँ मैं। समझा? एक एक का चार्ट है मेरे पास, अलग आके पूछना तो पूछ लेना, बता दूंगी कौन कौन सी दिशा में जा रहे हैं ना। स्वराज्य अधिकारी बाबा क्या देखना चाहते हैं? बाबा देखना चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बन जाए। स्वराज्य अधिकारी, जिसकी आंखें, जिसका मुंह, जिसके कान, जिसके कदम, जिसका सब कुछ अपने कंट्रोल में। मैं जो चाहूं बाबा की श्रीमत के अनुसार, ये नहीं मैं जो चाहूं वही होगा, माया भी संस्कार नहीं, बाबा की श्रीमत के अनुसार जो बाबा ने आज्ञाएं दी है वो मुझे पालन करने में कोई मुश्किल नहीं है। उसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। सभी राजा हो स्वराज्य में हो, स्वपर राज्य तो है ना। जो समझते स्वराज्य अधिकारी राजा बनाओ वो हाथ उठाओ। क्या हाथ उठाओ? जो समझते हैं मैं स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ वो हाथ उठाओ। कितने राजे बैठे हो यहाँ? अंदर आत्मा मानती है ना, अंदर आत्मा सब कुछ जानती है, उससे क्या छिपाओगे? थोड़ा मन दर्पण कहलाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। तन से कोई भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए। तुम कितना भी झूठ बोल लो आपस में, किसी के साथ भी झूठ बोल लो, लेकिन तुम्हारा मन कभी झूठ नहीं बोल सकता। बाबा कहते हैं हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है दुख अशांति से दूर होने की। तो बाप दादा यही चाहते हैं, बाबा का हर बच्चा, बाप दादा यही चाहते। कान खुले सबके, इनके खुले हुआ हाथ उठाओ। बाप दादा यही चाहते हैं, बाप दादा का हर बच्चा कैसा हो? स्वराज्य अधिकारी बन जाए, मन बुद्धि और संस्कार का मालिक बन जाए, राजा बन जाए। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे अपने मन बुद्धि और संस्कार के अनुसार अपने आप को चला सके। हाँ जी, क्या विचार है? अंदर शुद्ध हो गया? ये तो चार्ट है, ये तो चार्ट है हमारा। जो कहते हैं हमारा अन्न बिल्कुल शुद्ध है, लहसुन, प्याज, पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, सब चीजों से हम बिल्कुल मुक्त हो गए, वो हाथ उठाओ। भिखारी मनुष्यों के हाथ का बिल्कुल भोजन नहीं खाते हैं, शादियों में जाके बिल्कुल भोजन नहीं खाते। पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद हाथ उठाना। जो शादियों में जाके भिखारी मनुष्य आत्माओं के हाथ का भोजन नहीं खाते हैं, इधर उधर रिश्तेदारी में जाते हैं, नातेदारी में जाते हैं, वहां जाकर के नहीं खाते, वो हाथ उठाओ। ये देखो, बात कर रहे स्वराज्य अधिकारी की, अभी तक भोजन शुद्ध नहीं है। कैसे मन शुद्ध होगा? जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा मन होगा मन के आधार पर बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ेगा। जब तक मन शुद्ध नहीं है तब तक ईश्वर से शक्तियां प्राप्त करना असंभव है। मोटे अक्षरों में लिख के जाना। आत्मा के जो 7 गुण है वो 7 गुण आत्मा के अंदर आ ही नहीं सकते जब तक हमारा अन्न शुद्ध नहीं होगा। अभी तक अगर विकारी मनुष्य आत्माओं का अन्न अंदर जाता है तो आप जितना मर्जी योग लगा लेना, योग लगेगा नहीं। चाहे वो गंगाराम, चाहे वो
स्वामीनाथन चाहे जो मर्जी आके यहाँ योग लगवा जाए तुम्हारा, तुम्हारे अंदर के पाप जलेंगे ही नहीं, क्योंकि तार तो जुड़ी नहीं रही है ना उसके साथ, जिससे कनेक्शन मिला, जिससे करंट मिलनी है। जीवन में परिवर्तन आ ही नहीं सकता है जब तक हमारा अन्न शुद्ध नहीं होगा। गोल गोल घूमते रहो। बाबा कहते जब चाहे, जहां चाहे, जैसे मन, बुद्धि और संस्कार का परिवर्तन कर सके, इतनी बड़ी ताकत हमको बाबा दे रहा है, परंतु हम लेने के पात्र ही नहीं बन पा रहे, तो बाबा क्या करें? टेंशन से फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। टेंशन से फ्री लाइफ का अनुभव सदा हो। फ्री कब होगा? जब मन तुम्हारे अटेंशन में होगा तब ना। और मन तब तक अटेंशन में नहीं हो सकता जब तक हमारा अन्न शुद्ध नहीं है। ऐसे थोड़े हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। कैसे? जब तुम्हारा पहला ही आधार ठीक नहीं है ना। भवन तो मैंने बहुत सुंदर बनाया, परंतु जो मैंने नींव डाली थी ना, वो नींव मैंने ठीक नहीं डाली, तो वो भवन कितने दिन सुख देगा? कितने दिन सुख देगा? इस ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय का फाउंडेशन है, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा अन्न शुद्ध, तीसरा सत्संग, और चौथा दैवी गुणों की धारणा। अगर आपके ये 4 नियम पक्के नहीं हैं, आप टेंशन फ्री नहीं हो सकते हो। लिख के ले जाओ मोटे अक्षरों में, ले जाओ। ऐसी क्या है तुम्हारी जीभ? ऐसा क्या है जो तुम्हारा जीभ, जो अन्न को शुद्ध नहीं कर पा रही है? देखने में तो बड़े सीधे साधे से लगते हो, लेकिन भोजन शुद्ध नहीं कर पा रहे हो। अरे हमारे ऋषि मुनियों से सीखो। हमारी भारत की संस्कृति कहती है ऋषि मुनि कंद मूल फल खा करके जीवन जीते थे। तुम एक ऐसे क्या नहीं छोड़ सकते हो? भिखारियों के हाथ का भोजन नहीं छोड़ सकते हो। चलो भगवान की प्राप्ति करने, नहीं होगी भगवान की प्राप्ति। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा ही मर्ज हो। बाप दादा देखते कभी मर्ज भी हो जाता है, सोचते ये नहीं करना, ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन सोचते स्वरूप में नहीं लाते हो। सोचते हैं कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, हम सोचते हैं, परंतु उसको प्रैक्टिकल लाते नहीं हैं। कभी कभी करते रहते हैं। बाबा कहते हैं सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रूरवान करते हैं ना। कई बच्चे कहते हैं समय आने पर हम ठीक हो ही जाएंगे, धक्कम धक्का मार गाड़ी ठीक हो ही जाएंगे। क्या ठीक हो जाएंगे? भूकंप होएगा तब तो भोजन शुद्ध करोगे। जब भूकंप आएगा तब भोजन शुद्ध करोगे। तब तो भूख लगी होगी, तो अड़ोसी पड़ोसी तुमको खाना खिलाने के लिए आएंगे, तो वो तुम्हें शुद्ध भोजन ला के खिलाएंगे। हाँ, तब तुम्हें शुद्ध भोजन देंगे। आकाश से पैकेट लटकाएंगे तुम्हें, तो शुद्ध भोजन ला के देंगे। अगर तुमने अभी से संस्कार नहीं बनाया तो क्या होगा? भूख में तड़पते रहोगे, भूख में तड़पते रहोगे। और अगर अपनी कर्म इंद्रियों को अभी से सिखाया होगा, बैठ जा, भूख लगेगी। स्वराज्य अधिकारी, कर्म इंद्रियों को शासन में लाने वाले अधिकारी। साधारण मत समझना, खेलपाल मत समझना। परमात्मा नई सृष्टि की सृजन का कार्य कर रहा है, नई सृष्टि की स्थापना का कार्य समझ कर रहा है। खेलपाल नहीं समझो क्या कर रहा है। समय पे ठीक हो जाएंगे ये मत सोचना। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो, तो मास्टर रचना के आधार पर नहीं चल सकते।
समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचना बुलाना है। 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकंड में अपने मन को ऑर्डर कर सकते हो? कर सकते हो? बाबा पूछ रहा है। अपने मन को एकाग्र कर सकते हो? फुल स्टॉप लगा सकते हो? लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, ये क्या, वो क्या, आश्चर्य की मात्रा नहीं। भाई जी आए थे, बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा सुना है, एक दिन भी मिस नहीं किया। एकाग्रता आ गई अंजलि तो मेरी आ गई एकाग्रता। सुनाने से और सुनने से नहीं आएगी, सुनाने से और सुनने से नहीं आएगी। करत करत अभ्यास के जड़ मत मुझ। मैं बार बार अपने आप के मन को टिकाऊंगी, स्थिर करूंगी, धारणा करूंगी। धारणा करते 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 पहले नींव भरी जाती है, फिर क्या करते हैं, मिट्टी डाली जाती है, फिर क्या करते हैं, दुर्मुड़ चलाते हैं, टोकना पड़ता है, अपने आप को रोज रोज पक्का करना पड़ता है, तब जाके हमारी धारणाएं बनती है, तब हमें सुखद जीवन की अनुभूति होती है। ऐसे नहीं होती आश्रम पे आगे और सुख मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बाबा क्या कह रहे हैं सुनो, है ना। भाई जी ने पहला दिन लेसन क्या शुरू कराया था, 5 शब्द। कौन कौन से? क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कब तक। 8 दिन वो यहाँ पे हमें सुना के गए। और मैं समझती हूँ जो बीके बाबा के बच्चे हैं, कईयों ने तो रोज की क्लास की, एक दिन भी मिस नहीं किया। स्टॉप लग गया, स्टॉप लग गया। सुनाने से और सुनने से स्टॉप नहीं लगता है, अंदर अभ्यास करना पड़ता है ना। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ, कोई मेहनत नहीं। एक शब्द के अभ्यास में आओ, पॉइंट स्वरूप। पॉइंट स्वरूप बनना, वेस्ट को पॉइंट लगानी है। नेगेटिव और वेस्ट जो संसार में फैलता जा रहा है, जहाँ जाना नहीं है वहाँ जा रहे हैं, जो कहना नहीं है वो कह रहे हैं, जो सुनना नहीं है वो सुन रहे हैं, जो बोलना नहीं है वो बोल रहे हैं, जो करना नहीं है वो कर रहे हैं। शांति कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती। बाबा कहते पॉइंट याद रखो, वेस्ट को पॉइंट लगाने, महावाक्य जो सुनते हो ना उस पॉइंट पर मनन करना। और तो बाबा कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट स्वरूप बन जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच करते रहो। मैं पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं 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 आत्मा। अभ्यास करो, जितना अभ्यास करेंगे पॉइंट याद रखो, बीच बीच में अभ्यास करो, कितने भी बिजी हो जाओ लेकिन ये ट्रायल करो। 1 सेकंड में पॉइंट स्वरूप बन सकते हो, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। ये अभ्यास बार बार का होगा, तब ये अभ्यास बार बार का होगा, तब अंतिम समय में फुल पॉइंट्स स्वरूप में पास हो सकेंगे। क्या सुना? अपने आप को डस्टबिन मत बनाओ। मैं नाम नहीं लेती, यहाँ कई डस्टबिन बने हुए अभी तक कई डस्टबिन बने हुए हैं। अपने को कचरे का डिब्बा मत बनाओ। वो आके सुना गया, हमने सुन लिया, वो आके सुना गया, हमने सुन लिया। अरे कचरे के डिब्बे हो क्या तुम? कचरे का डिब्बा मत बनो। वो अपने घर का गंद कबाड़ जो कुछ भी उठा के तुम्हारे अंदर डाल के चला जाता है। क्यों? तुम कचरे का डिब्बा हो, डस्टबिन हो तुम। उसके घर में क्या हो रहा है? ये तो समस्याओं की दुनिया है। घर घर में समस्या है, घर घर में झगड़ा है, घर घर में लड़ाई है, घर घर में तेरी मेरी है। पहले अपने घर को तो देख लो। तुम्हारा घर साफ सुथरा हुआ है? तुम्हें अपने घर का किचड़ा तो डालने की जगह मिल नहीं रही है कि उसको मैं खाली करके आ जाऊं। दूसरों के किचड़े, फिर कहते मन नहीं लगता। मन कहाँ से लगेगा? योग नहीं लगता, योग कहाँ से लगेगा?
बाबा कहते हैं ये अभ्यास बार बार करो। आई एम द पॉइंट ऑफ लाइट। चलो चलते हैं बाबा के पास। खड़े हो जाओ सभी, जो बैठ सकते हैं, जो खड़े नहीं हो सकते हैं वो बैठ के कर ले। एक बार सब खड़े हो जाओ। रिजा बहन, जो नहीं खड़े हो सकते हैं वो बैठ जाना विदाउट आवाज, नॉट डिस्टरबेंस। एक बार सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। ये दर्शनी माता को सुनाई पड़ रहा है? सो रही है अभी से बैठ करके। सोना नहीं है इस क्लास में, सोना है तो बाहर चले जाओ, सीट से गिर के बैठो एकदम बिल्कुल। आने वाला विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में ना खो, काल नगारा बच गया, पर पछताए क्या हो। अभी तो एसी में बैठे हो आराम से, ठंडी हवा खा रहे, एकदम डिटैच ऑफ द बॉडी, शरीर से न्यारे हो जाओ। जो नहीं खड़े हो सकते हैं वो बैठ जाना। चलो सर, मैं एक दिव्य चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, मन वचन कर्म से शुद्ध पवित्र चैतन्य शक्ति आत्मा, आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, शरीर की सर्व कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाली, मैं इस शरीर की कर्म इंद्रियों का मालिक, स्व पर शासन करने वाली, स्वराज्य अधिकारी, परम पवित्र चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, सर्व गुण सर्व शक्तियों के अधिकारी, सशक्त और शक्तिशाली, चैतन्य चमचम करती हुई, चमकती हुई मस्तक मणि में विराजमान, मणि के समान दिव्य प्रकाश चहुओर फैलाने वाली में मस्तक मणि आत्मा, मुझसे निकलने वाली शांति की किरणें चारों ओर इस वातावरण को शांत बना रही, शांति के सागर शिव पिता की संतान में आत्मा, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर शांति के प्रकंपन चारों ओर फैला रही, परम पिता परमात्मा की दिव्य किरणें
शांति की किरणें परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त कर मुझे शांत में बना रही है। परमात्मा से निकलने वाली दिव्य पावन किरणें संसार के कोने कोने में विश्व की समस्त मानव आत्माओं को स्पर्श कर शांति में बना रही है। विश्व की हर आत्मा शांति के सागर की इन किरणों से शांति की अलौकिक शक्ति का अनुभव कर शांति पिता के दर प्रभु के दर पहुंचकर एक अलौकिक एक न्यारी और प्यारी शांति का अनुभव कर रही है। संसार की सभी समस्याओं से मुक्त होकर शांति दाता की शांति की शक्ति से मेरा मन, वचन, वाणी और कर्म शांत होता जा रहा। संपूर्ण वसुंधरा शांति की शक्ति से संपन्न हो। पावन धाम, शांति धाम बनती जा रही है। प्रभु का ये द्वार यहाँ का कण कण शांति की शक्ति से परिपूर्ण होता जा रहा है। प्रभु मिलन की प्यासी, शांति और सुख की अधिकारी आत्माएं प्रभु के द्वार, सच्चे द्वार पहुंचकर एक न्यारी और प्यारी शांति का अनुभव कर रही है। परमात्मा दिव्य शक्तियों के, परमात्मा दुआएं और आशीर्वाद के सुरक्षा कवच में शांति की शक्ति के सुरक्षा कवच में सुरक्षित होते हुए शांति की शक्ति में एकाग्रचित शांति में होती जा रही है। शांति धाम के निवासी शांति के सागर की शांति स्वरूपा, शांत चित्त शांति के स्वरम्य में शांत होती जा रही है। चारों तरफ शांति के वाइब्रेशंस, शांति के प्रकंपन फैलते जा रहे हैं। शांति की कृपा,
शांति के प्रकंपन, शांति के वाइब्रेशंस मुझे स्पर्श करते हुए मेरे घर, परिवार, समाज के हर नागरिक तक शांति की अनुभूति कराने का कार्य कर रहे हैं। परमात्म दिव्य शक्ति, परमात्मा दिव्य आशीर्वाद के सुरक्षा कवच में हम सब सुरक्षित होते जा रहे हैं। सभी स्वस्थ, निरोगी, कल्याणकारी, मंगलकारी बन सबका कल्याण और मंगल कर रहे हैं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे बार 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 सारा दिन में क्या करो, अभ्यास करो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम की मूर्त आत्मा हूँ, मैं सबको आनंदित करने वाली आत्मा हूँ। तब पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही है परमात्म पढ़ाई और यही है परमात्म पालना। चलो, तो जो भी आए हो, चाहे पहली बार आए हो, चाहे पहली बार आने वाले हैं, जो भी पहली बार बाबा के घर में आए हैं, बाबा ने सबसे हाथ उठवाया, बाबा ने स्वागत किया। जैसे अभी पहली बार आए हो तो पहला नंबर भी लेना। चांस है, आप जो सोचेंगे हम अभी अभी पहली बारी आए, हमारे में से पहले वाले तो बहुत हैं, लेकिन ड्रामा में ये चांस रखा हुआ है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो ना। बाबा के घर में चाहे कोई पहली बार आए हैं, चाहे यहाँ आए हैं, चाहे बाबा के घर मधुबन, बाबा के घर में बाबा ने चांस रखा है, कोई भी लास्ट सो फास्ट जा सकते। चांस है, चांसलर लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो, बनना है चांसलर, चांसलर बनना है। जो समझते हैं हमने बाबा से सर्व गुण सर्व शक्तियों का अधिकार लेने का चांस लेना है, बाबा कहते वो हाथ उठाओ। देख रहा है ऊपर से बाबा, चांसलर बनोगे, वाह मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ जो भी आए हैं सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं, तो आपके हाथ उठाने की आपको बहुत बहुत क्या हो, जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वो हाथ उठाओ, चांसलर बनेंगे। बाबा कहते बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया। क्यों याद किया? बाबा की क्लास में, देखो यहाँ भी कई बैठे हैं, बाबा की क्लास में आज बहुत आईपीएस वीआईपीएस भी बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया पता है? देखो निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं जो भी आए हैं वो स्नेही हैं, सहयोगी हैं, सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। सुना? कई बाबा के बच्चे ऐसे बैठे, हमारे सुरेंद्र भाई बैठे, सुरेंद्र बदवा जी ना, देखो उस दिन इनका मिस हो गया था। आपको पता लगा आज बाबा ने क्यों बुलाया आपको? हाँ पता चला? ऐसी सभा थोड़ी उस दिन मिली थी, है ना? तो बाबा ने विशेष प्यार करके आपको बुलाया, इसलिए आपकी खुशी की ताली बजाओ।
के आगे जो भाई जी बैठे मुझे पता नहीं कहाँ से आए। शाम को कोर्स करते हैं। ओके ओके, तो ये भी तो बाबा के पहली बार आए ना बच्चे, बहुत अच्छा। कौन कौन जो आज सुबह की क्लास में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, ये जो सुबह शाम को कोर्स करते हैं, बहुत अच्छा। बाबा की यहाँ भीड़ नहीं लगेगी, कोटों में कोई में भी कोई में भी कोई आएंगे। आप ये नहीं समझना कि शाहबाद वाले सारे आ जाएंगे यहाँ। सतयुग की दुनिया स्थापन हो रही है। सतयुग के भारत के 33 करोड़ देवता है। सारी दुनिया की आबादी कितनी है? कितनी है? 800 करोड़, है ना? उससे भी ऊपर ही है, नीचे तो नहीं है ना। 800 करोड़ में से कितने? 33 करोड़। परसेंटेज निकालो कितनी? कहाँ है अकाउंटेंट साहब? परसेंटेज कितनी है? 800 करोड़ में से 33 करोड़ देवताओं की हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है। कितनी परसेंटेज? नहीं निकाले अकाउंटेंट सब फेल हो गए भी आज के अकाउंटेंट। कितनी परसेंटेज? अच्छा, उसमें से भी निकालो 33 करोड़ में से। सतयुग में तो ओनली कितने होंगे? 9 लाख। तो सारे शाहबाद वाले थोड़ी बन जाएंगे 9 लाख। दुनिया में गायन है ना 9 लाख तारे। वो 9 लाख तारे कौन थे? वो भगवान सिलेक्शन कर रहा है। तो यहाँ भीड़ नहीं लगेगी, धोखे में मत रहना। वहाँ तो कोई आता ही नहीं है, बहन जी के पास तो कोई टिकता ही नहीं है। फलाना तो ऐसे है, फलाना तो ऐसे है। इन गलियों में मत घूमना। यहाँ मेरे पास नहीं आ रहे हो, भगवान से अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने आ रहे हो। समझा? यहाँ नियम है, यहाँ मर्यादाएं हैं, यहाँ अनुशासन है। यहाँ दुनिया की तरह, भक्ति की तरह ये नहीं है कि तुम खाओ पियो ऐश करो मित्रों। यहाँ खाओ भी, पियो भी, ऐश भी करो, लेकिन पवित्रता के आधार पर, शुद्धिकरण के आधार पर, आत्मा के शुद्धिकरण के आधार पर, तन के शुद्धिकरण के आधार पर, व्यवहार का शुद्धिकरण। ऐसे नहीं ऊपर से बहुत बहुत मीठा मीठा बोलो और अंदर से विकार सब अंदर। ऐसे वाला डुप्लीकेट पार्ट नहीं यहाँ चलता। यहाँ चलता है अंदर बाहर शीशा है दर्पण। ये शीशा सब कुछ बोलता है। जितने यहाँ बैठे हैं ना, ज्योतिषी तो नहीं हूं मैं, ज्योतिषी तो नहीं हूं। कभी अगर अजमा के देखना हो तो अजमा लेना। एक एक की जन्म पत्री है मेरे पास, एक एक की जन्म पत्री है। तुम्हारे मन में चलता क्या है, बोलते क्या हो, करते क्या हो, जाते क्या हो, बताते क्या हो, सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ पता है। क्योंकि उस परमपिता परमात्मा की संतान हूं, सब कुछ बता रखा है उसने। लेकिन अगर ज्योतिषी सब कुछ बता दे तो उसका धंधा चलेगा कैसे? चलेगा कैसे? उसको सबको साथ लेके चलना है। नई सतयुग की दुनिया की स्थापना हो रही है। और से बोलो, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, धर्म और राज्य, सत्ता एक के हाथ में होगी। ऐसी नई दुनिया की स्थापना श्री बाबा कर रहा है। तो ऐसे थोड़ी कर दे, ऐसे थोड़ी कर देगा। जब किसी का स्वागत करते हैं, गुलदस्ता तैयार करते हैं, तो गुलदस्ते में एक ही फूल होता है क्या? है ना? सबसे पहले क्या ढूंढ के लाते हैं? फूल तो 4-5 ही होते हैं उसमें, है ना? फूल तो 4-5 ही होते हैं। बाकी क्या होता है अंदर? बाकी क्या होता है? टहनियाँ होती है। बाकी क्या होता है? विद्या के पत्ते ले आते हैं या फिर और कोई दूसरे पत्ते ले आते हैं, इधर उधर, है ना? और ऊपर 2-4 फूल लगा देते हैं। तो बाबा को सब बच्चे चाहिए, सारे फूल नहीं हो सकते, तो बाबा को भी पता है। तो 9 लाख तारे में कौन सी लिस्ट में वो चेक करो, है ना? तो बाबा कहते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते जो भी आए इसलिए ये सहयोगी सहज योगी है, बनने वाली क्वालिटी वाली आत्माएं हैं। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी बनाएंगे। मैसेंजर बन, मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, आत्माओं को दुख शांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही तो भाई बहन है ना, तो अपने भाई बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती। किसी को दुखों से छुड़ा देना, इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं। कि किसी को दुख दे दो तो दुआएं मिलेंगी। अभी तक अगर ब्राह्मण आत्मा ये कर्म करती है, कोई निंदा, कोई चुगली, कोई परचिंतन, कोई झूठ, कोई हेरा फेरी, तो आप सोचो कितना पाप कमाते हैं। ज्ञानी को सजा मिले एक बार और ज्ञानी को मिले
बार बार। तो ये कर्म मत करना। बाबा कहते दुआएं कमाना। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक सुख की फीलिंग बहुत आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी है ना। खुशी बांटने से खुशी बहुत बढ़ती है। क्या होता है? जोर से बोल दो। आज से क्या करना है हमने? सबको खुशी बांटनी है ना। बाबा कहते हैं विशेष बाप दादा। बाबा पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि खुशी बांटी है ना। खुशी बांटने से खुशी बढ़ती। सभी खुश हो? बाबा पूछ रहा है सभी खुश हो? जो खुश है वो हाथ उठाओ। एक भी नहीं है ऐसे, सब खुश हैं। दोबारा हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी खुशी की ताली बजा लो। बाबा कहते हैं हाँ, आप आने वालों से पूछते हो ना, कहते हैं अच्छा फिर बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी हैं वो सभी खुश हैं। हाँ, आप आने वालों से भी पूछते, कहते मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बन सबको महान बनाने वाले हो। तो पूछो खुश है? खुश है तो हाथ हिलाओ। खुश है तो हाथ हिलाओ। सभी खुश हैं। अभी जाकर के क्या कहेंगे? क्या करोगे? यहाँ से उठोगे, क्या करोगे? ब्रह्मा भोजन खाओगे, प्लेट सरकाओगे, और उसके बाद क्या करोगे? हरे राम हरे कृष्णा। क्या करोगे? बाबा कहते जाकर क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना। सबको खुशी बांटना। जितना खुशी बांटेंगे ना उतनी खुशी बढ़ेगी। ठीक है? अच्छा, खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई। अभी जितनी चाहिए उतनी बजाई भी है। तालियां बजाओ। तो ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहे, बजानी ना पड़े, कहना ना पड़े ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, है ना। अच्छा, फिर बाबा ने टीचर्स को कहा, टीचर्स को कहते हैं टीचर सदा जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, ऐसी टीचर्स हो ना, आपको देखकर स्वर्ग की सुख की फीलिंग आवे, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते सब फरिश्ते दिखाई दे, ऐसी टीचर्स हो ना। अच्छा, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हो, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हो, लेकिन सभी बाप दादा समान विशेष निश्चय बुद्धि विजयी। अच्छा, अब सीधे होके बैठो। अब बाबा याद प्यार दे रहे, सारी मुरली का सार, चारों ओर के, चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन है तो दिल के समीप ना। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त और निर्माण बन कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुना धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। चलो, फिर बाबा का बड़ी विदेशी बहनों से बाबा ने बात किया है, पढ़ देती हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा, सर्विस का समूह दे रहे, इसमें आवाज तो फैलेगा ही। अनुभव सुनने और सुनाने से अनुभव होता है ना। जब अपना अनुभव दूसरों को सुनाएंगे तो बाप दादा खुश है। फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से लेकर विदेश वालों की सेवा ऐसे निमित्त बनकर कर रहे जैसे वहाँ के ही हैं। अपनेपन की भाषणा देते हो तो सब तरफ के नहीं, लंदन है या अमेरिका नहीं, बेहद के सेवाधारी, जिम्मेवारी तो विश्व की है ना। तो बाप दादा बच्चों को मुबारक दे रहे, कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे अच्छे से अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, चलो वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। पर्सनल बाबा की पहले मुलाकात है। बाबा कहते सभी होली और हैप्पी हंस हो ना। होली माना पवित्र, हैप्पी माना खुश। हंस का काम क्या होता है? हंस में पर्सनल निर्णय करने की शक्ति बहुत होती है। तो आप सभी होली भी हो और हैप्पी हंस, जो व्यर्थ को समाप्त करने वाले, तो ना। सभी कौन बैठे यहाँ? व्यर्थ बिल्कुल भी लेके मत जाना यहाँ से।
व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो, सभी एवर हैप्पी हो। अभी अभी दुख, अभी कभी दुख आने नहीं देना। दुख को डाइवर्स दे दिया तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना। क्या कहा बाबा ने? अगर दुख का आपने निवारण किया होगा तभी तो दूसरों का दुख दूर करोगे ना। गीत है ना, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तुम अब अपना दुख का रोना रोते रहोगे तो दूसरों के दुख कब दूर करोगे? इसलिए आज से क्या करना है? अपने दुखों की अंश मात्र भी फीलिंग अंदर नहीं आने देना। हम कौन है? सुखदाता के बच्चे। कौन है? सबको सुख देने वाले, सुखदेव के बच्चे। वैसे भी हम कौन है? व्यास जी के बच्चे का नाम क्या था? सुखदेव। तो हम कौन है? सुखदेव। सबको सच्चा सच्चा सुख देने वाले हैं। बाबा कहते हैं दूसरों का दुख का निवारण करेंगे ना तभी सुखी रहेंगे। सुख देना ये काम करेंगे ना, यहाँ से जो सुख मिलता है वो जमा रखना। कभी भी कुछ भी हो, कभी भी कुछ भी हो तो क्या करेंगे? बाबा, मीठा बाबा, दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। खराब चीज अपने पास रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो ये सुखी ग्रुप हो, सुखदाई ग्रुप बन जाएगा। चलते फिरते सब को क्या करो? क्या करो? काटा चुपते रहो, हाँ बोलते रहो तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू वैसी है। नहीं, सब अच्छे हैं। भगवान की रचना में कोई खराबी नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब किसकी संतान है? भगवान अच्छा है तो हम कैसे खराब हो सकते हैं? हमारा साथी क्यों खराब हो सकता है? अच्छा, भोजन करते हो सभी? अभी ब्रह्मा भोजन खाएंगे आप सभी, है ना? तो ब्रह्मा भोजन में क्या है? सब्जी भी बनी है, गुलाब भी बना है, चावल जो भी बनाए होंगे। निजा दीदी ने क्या क्या बनाया वो तो मुझे नहीं पता, है ना? उसमें नमक भी होगा, मीठा भी होगा, तीखा भी होगा, है ना? भोजन का मतलब क्या होता है? भोजन का मतलब क्या होता है? पहले हमारे बुजुर्ग थे ना, भोजन को भजन कहते थे। भोजन को भजन कहते थे। कहते भोजन माना भजन, भजन माना भोजन। जिसका मन खुश होता है उसका भोजन का स्वाद भी आता है। तो भोजन में क्या होता है? नमक नहीं हो तो ठीक लगेगा? सब्जी बहुत अच्छी बनी पर नमक नहीं है तो है क्या? विकी भाई, सब्जी तो मैंने बाजार से बहुत अच्छी छांट के दी, लेकिन ना तो उसमें नमक है ना मिर्च है, तो स्वाद लगेगी? हलवा तो मैंने बहुत अच्छा बनाया परंतु चीनी डालना भूल गई उसमें, तो अच्छा लगेगा? हाँ लगेगा? तो नमक भी चाहिए, तीखा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। तो ऐसे ही हर संसार के मानव मात्र प्राणियों में कोई नमक भी है, कोई तीखा है, कोई मीठा है, कोई कैसा है। संसार है ना। वहां से क्या पक्का करेंगे? ना कोई नीचा है, बोलो मेरे साथ, ना कोई नीचा है। जो मैं बोलूंगी बोलो, ना कोई नीचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई ऊंचा है। ये संसार तो भगवान का सुंदर बगीचा है। पक्का हुआ? किस किस को पक्का हुआ? दोबारा बोलो, ना कोई नीचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई ऊंचा है। ये संसार तो भगवान का सुंदर बगीचा है। तो फिर हम किसी को दुख देंगे क्या? सब अच्छे है ना। भगवान की रचना में नुक्स क्यों निकालना? अगर किसी में नुक्स निकाला तो समझो किसमें निकाला? भगवान में निकाल दिया। तो ऐसा कर्म करेंगे क्या? तो वो बाबा कहते हैं सबको क्या करना है? सुख देते रहो। कितनी दुआएं मिलेंगी आपको अगर किसी को सुख दोगे तो कितनी दुआएं मिलेंगी आपको। सदा मुस्कुराते रहो। तो ये ग्रुप क्या है? ब्लेसिंग के पात्र है। वो सभी खुश है ना। अभी मुस्कुरा, आता है मुस्कुराना? जो अंदर से खुश होगा उसकी चेहरे पर मुस्कान लानी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आएगी। कभी जाके बोला लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, कभी राधे कृष्ण के मंदिर में, कि श्री राम सीता के मंदिर में, कभी जाके बोला थोड़ा मुस्कुरा के तो दिखाओ? ऐसे बोला? ऐसे बोला? श्री राम जी के जीवन में कितनी समस्याएं आई,
लेकिन मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड का कोई भी मुझे श्री राम जी का ऐसा वाला चित्र लाके दिखाओ जिस पे मुस्कुराहट ना हो। सुरेंद्र भाई जी लाके दोगे ऐसा चित्र? मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा ना। तो हम कौन है? वो हमारे वंशज थे, हम उनके अंशज है, तो हमारे चेहरे पर भी क्या होना चाहिए? सदा मुस्कुराहट बनी रहे। ठीक है? तो बाबा कहते सभी खुश है ना, अभी मुस्कुराओ। मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुराता नहीं। मुस्कुराओ, स्माइल प्लीज। फोटो वाली स्माइल नहीं, फोटो वाली नहीं। देखो एक फोटो रखना है अपने कागज का बना के, तो भी हम स्माइल देख के दिखाते हैं उसको, जिस फोटोग्राफर से ना लेना ना देना हमने, उसके सामने मुस्कुराते। बताओ मुस्कुराना किसके सामने चाहिए? है ना? तो ये स्माइल सदा बनी रहे हमारी। बाबा कहते हैं अभी मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, ये सदा मुस्कुराहट बनी रहे, खुशी में खूब नाचो गाओ। सुना? ओके। ओम शांति। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। जो सेवा करने वाली आत्मा है उसके पास व्यर्थ कहाँ से आएगा? बर्तन साफ कर रहे, गाली दिए जा रहे, खाने के साथ तो सब आ जाते हैं, बर्तन कोई भी नहीं साफ करते। खाना बनाए जा रहे, खाने के टाइम पे तो सब आ जाते हैं, सब्जी काटने में कोई मदद नहीं करता, रसोई में कोई मदद नहीं करता। अरे ऐसे खाने से तो नहीं बनाओ तो ज्यादा है। एक चीज बनाओ, प्रेम से तो बनाओ, प्यार से तो बनाओ। मैं सच बताऊं ना, आज सभा में बोल रही हूँ, जो काम वालियों से खाना बनवा के खाते हैं ना, उनका कभी बुद्धि और परमात्मा से नहीं लगेगा, क्योंकि वो किस लिए बना रही है? पैसा कमाने के लिए बना रही है। आपको वो प्यार से बना के नहीं खिला रही, रोजी रोटी के लिए बना के खिला रही है। आप सोचो आपका योग लगेगा? कभी नहीं लग सकता, चाहे वो कितनी भी शुद्ध हो, चाहे वो कितनी भी पवित्र हो। भावना क्या है उसकी? चाहे एक फुल्का बना के खा लो, एक सब्जी बना के खा लो, चाहे आलू उबाल के खा लेना नमक लगा के, चाहे आलू भून के खा ले, लेकिन खाओ तो प्यार वाला भोजन ना, जो मन को ताकत तो देवे ना कम से कम। इस ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रह्मा कुमारी की अगर ये संस्था 80-90 सालों के अंदर विश्व के शिखर पर पहुंची है ना, उसके पीछे लॉजिक ही यही है, अन्न शुद्धि। 147 देशों में अगर शिव बाबा का झंडा फहर रहा है, उसके पीछे लॉजिक ही यही है। जिस आत्मा ने अन्न शुद्ध किया, उसके मन के अंदर परमात्मा की शक्ति का प्रवाह उसको लाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक आता चला जाता है, ऑटोमेटिक। दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं फेल हो गई क्योंकि अन्न शुद्धि नहीं थी। ऋषि मुनि इतने चले गए क्योंकि अन्न शुद्धि की तरफ ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय का फाउंडेशन, जैसा खाएंगे अन्न, मन का शुद्धिकरण करना है तो अन्न तो शुद्ध चाहिए ही चाहिए। अगर तुम्हें चिंताओं से मुक्त होना है, शांति से मुक्त होना है, परेशानियों से मुक्त होना है, भोजन शुद्ध कर। भगवान ने सबसे पहला फार्मूला ही अपना है, अन्न शुद्धि।
अब तुम सारी दुनिया के पापड़ बेल रहे, बेलते हो, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। तुम भूखे रह जाओ, दूध पी के रह सकते, दूध पी के रह लो, 2 केले खा के रह सकते, केले खा के रह लो। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या की, अभी भी पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं, अभी भी पहाड़ों में तपस्या करते हुए ऋषि मुनि मिलेंगे। लेकिन वो ऐसा दुनिया का जो गंदा भोजन है ना, वो कभी कोई ऋषि मुनि नहीं खाएंगे। ये आजकल के चलते फिरते साधुओं की बात नहीं कर रही हूँ, ऋषि मुनि जो तपस्या करने वाले। हम सब व्यस्त में रहते हुए भी तपस्वी तो है, और हमारा भोजन शुद्ध ना हो, काय की तपस्या, काय की तपस्या, काय का परमात्मा की याद, नहीं बल मिलेगा। परमात्मा के खजानों से 100 कोस दूर तो क्या, बहुत बहुत दूर हो। अन्न शुद्धि मैनेज, प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। मन वचन कर्म की सच्चाई, सफाई चाहिए, साफ दिल चाहिए। देखो भगवान तो दौड़ के आएगा तुम्हारे पास। कहते थे जब गज को ग्राह ने खाया, दुनिया में कहते हैं ना गज को ग्राह ने खाया, सुनिए कहानी विकी में। गज माना एक हाथी था, ऐरावत हाथी की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं गीता में, हाथियों में भी मैं ऐरावत हाथी हूँ, ऐसा बोलते हैं। वो विष्णु का भगत था, विष्णु को याद करता था, मंदिर में जाता था, विष्णु के ऊपर जल पैर चढ़ाता था, फूल मालाएं चढ़ाता था। एक दिन जब वो विष्णु जी के लिए जल लेने गया तो वहां पर क्या हुआ, गज को ग्राह माना मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। तो उसने याद किया विष्णु भगवान को, भगवान भगवान भगवान। तो उसके पास आवाज पहुंची, भगवान के पास, विष्णु जी के पास आवाज पहुंची। तो शास्त्रों में ऐसा सुनाते हैं कि विष्णु जी नंगे पैर ही चले आए। उन्होंने ये नहीं देखा जूतियां कहाँ पड़ी है मेरी जो मैं पहन के जाऊं। अगर भगवान से तुम सच्चा प्यार कहीं करते हो ना, तो भगवान तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे अपने लालने और पालने में झुलाता रहता है। भगवान से तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें हर परिस्थितियों से मुक्त रखे, तुम्हें हर परिस्थितियों से बचा के रखेगा, तुम्हें अपने गोद में ला के रखेगा, तुम्हें अपने नैनों में, अपने पलकों में छिपा के रखेगा। बशर्ते तुम इतना प्यार तो करो इस ईश्वर से, है ना। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। हर संकल्प में सेवा में हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का अंग बन जाए। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, जन की सेवा, वाणी की सेवा, कर्म की सेवा। करोगे सेवा, आगे बोलो, करोगे सेवा। जैसे शरीर में सब अंग आ जाते हैं, जरूरी है, वैसे ही ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग है सेवा। वहां सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। भाग्यशालियों को मिलती है सेवा, अच्छे गत्थे नैरों को नहीं मिलती है। भाग्यशाली उनको मिलती है भगवान की सेवा। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। क्या सुन रही गुरमीत बहन? एक कदम की दूरी पे, पता नहीं भोजन को शुद्ध करने में इतनी आफत क्यों है। सारा जीवन लगा रहे हो ज्ञानियों के पीछे, विकारियों के पीछे, सारा तन मन सब उनके पीछे। एक कदम की दूरी पर जब भगवान सर्वस्व न्यौछावर कर, वो नहीं कर सकती बहन जी, बाकी मैं सब कुछ कर लूंगी। भगवान कहता बाकी सब कुछ कर मत कर, ये कर ले, फिर मैं तेरे ऊपर देख कैसे वाली जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ, है ना। बाबा कहते ऐसी सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही स्वराज्य अधिकारी बनते। स्लोगन, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन बनाना। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अगर सचमुच बाबा के प्यार का अनुभव कर रहे हो तो उसका निशानी क्या है उसकी? हमारा जीवन कैसा होगा?
सहज की। आज का व्यक्ति इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़ा श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मणों का क्या है? श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है ना। आज बाबा ने प्यूरिटी वाली आत्माओं को क्या कहा? सभ्यता की देवी। ओके, ओम शांति। सब दोनों हाथ जोड़ लें अपने और ईश्वर को साक्षी बना लें। ईश्वर को साक्षी बना के सामने रखें। मन की आंखों से एक एक संकल्प को इमर्ज करना अपने मन की आंखों से। सर्व शक्तियों के दाता विधाता, हम सबको नया जीवन देने वाले, हम सबको नया जीवन देने वाले, सुख और शक्ति से हमारी पालना करने वाले, सुख और शक्ति से हमारी पालना करने वाले, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपका बहुत बहुत आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी ग्रह, सभी दशाएं, सभी दशाएं, सभी नक्षत्र, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं, सभी दिशाएं, आप सब ने मिलकर आप सबने मिलकर हमें जीवन जीने में, हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग प्रदान किया और जो सुख दे रहे हो, और जो सुख दे रहे हो, हम सब की ओर से, हम सबकी ओर से आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा किसी को भी अंश मात्र भी कोई दुख व कष्ट मिला है, कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हमको किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम सच्चे दिल से क्षमा दान करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ओम शांति शांति।